प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर इस वक्त मौजूद है। 12 फ़रवरी तक जी फ्रांस में स्टे करने के बाद मोदी साहब की मुलाकात है जी ट्रंप के साथ। अगर इस दौरे की बात करें निहायत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो क्यों मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पर हो रही है जी फ्रांस के अंदर AI एक्शन समिट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दुनिया की जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं इसके ऊपर तेजी से काम कर रही हैं और फ्रांस इंडिया को इस वजह से इन्वाइट कर रहा है क्योंकि फ्रांस को लगता है कि इंडिया जो है पॉलिसी मेकर है और मोदी साहब के साथ मिलकर ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएगी जिससे इंडिया को भी फायदा पहुंचेगा। लेकिन इसके पीछे जो अहम चीज है जिसके ऊपर मैं आप सबकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ वो ये है कि मोदी साहब फ्रांस से बात करेंगे डिफेंस को लेकर। राफेल 40 राफेल का फ्रांस से वादा किया था इंडिया से, अभी तक एक भी डिलीवर नहीं हुआ। तेजाज जो इंडिया अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता है उसके इंजन अभी तक इंडिया में नहीं बन रहे और इंडिया फ्रांस का ये एग्रीमेंट हुआ था कि फ्रांस ये इंजन इंडिया में बनाएगा और टेक्नोलॉजी भी इंडिया को ट्रांसफर करेगा। उसके साथ साथ तीसरा अहम मुद्दा जो मोदी साहब जो है फ्रांस के मैक्रोन के साथ डिस्कस करने वाले हैं, पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर इंडिया को चाहिए क्योंकि इस वक्त इंडिया जो है एनर्जी सेक्टर को बूस्ट कर रहा है क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। तो इंडिया में अभी तक जो ज्यादातर एनर्जी है वो कोयले से बनती है, तो वो न्यूक्लियर पावर के ऊपर जी बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो शहबाज शरीफ साहब ने भी मोदी साहब को टक्कर देने का फैसला कर लिया है और शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं दुबई समिट के अंदर और ये समिट हो रही है जी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जिसके अंदर 30 हेड ऑफ स्टेट मौजूद है और बात करेंगे फाइनेंस के ऊपर, बात करेंगे बिजनेस के ऊपर एंड ट्रेड के ऊपर। मोदी साहब AI के ऊपर काम कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब ट्रेड के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया को इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो सिक्योरिटी का है। इंडिया जो है अपने एयर डिफेंस को, अपनी सिक्योरिटी को मजीद सिक्योर करना चाहता है और अमेरिका में भी एयरक्राफ्ट की कहीं ना कहीं डील होने की तवक्को भी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के फ्रांस दौरे के बारे में। वो अभी 12 फरवरी तक फ्रांस के दौरे पर हैं, उसके बाद वो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। तो इस वक्त वो फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की जो समिट हो रही है उसमें इन्वाइट किए गए हैं इंडिया की तरफ से। तो ये समिट इसलिए हो रही है ताकि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ बात करके कोई डील AI से रिलेटेड कर सकें। इससे पहले भी फ्रांस एक डील कर चुका है इंडिया के साथ। 40 राफेल फ्रांस ने इंडिया को देने का वादा किया था। तो इस डील के अकॉर्डिंग फ्रांस ये प्लेन इंडिया में ही बनाने वाला था और इसका फॉर्मूला भी वो इंडिया को प्रोवाइड कराएगा। लेकिन अभी इसकी शुरुआत इंडिया में नहीं हुई है। हो सकता है इसके बारे में भी बातचीत हो। लास्टली हो सकता है कि दोनों कंट्रीज़ न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में एक दूसरे से बातचीत या फिर कोई डील कंफर्म हो पाए इस बारे में, है ना। तो क्योंकि इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी में NPP का एक काफ़ी बड़ा रोल हो सकता है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रही है उसमें शामिल होने के लिए गए हैं। वहाँ पर वो ट्रेड की बात करेंगे। तो दोनों कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर दौरे पर हैं। तो देखते हैं कि भाई पाकिस्तान की आम जनता दोनों के दौरों के बारे में क्या कहती है। इंडिया और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको तो आप देख रहे हैं और जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो उनकी जो मेन चीज़ उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी है जो पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा। जितनी उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी रही है उतनी उन्होंने अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं और उतना ही आप देखें आप उनको वो इस टाइम इंडिया 5th नंबर पे इकानमी में उसका नाम है वो इंडिया का। ठीक है, इतना इकोनॉमिक लेवल के ऊपर वो है ही है इंडिया इस टाइम पाकिस्तान से। पाकिस्तान IMF से लोन ले रहा है। मतलब डिजिटलाइजेशन की तरफ जो अब कंट्री जा रही है वो इंडिया ही जा रही है। अब इंडिया एक कौम की तरह बन चुका है, उसने एक कौम बना दिया है ना इंडिया को, हिंदुत्व। यहाँ पे अभी हम पंजाबी वो जो है ना सिंधी उसी में बटे हुए हैं। ठीक है, मतलब है कि हमारा अभी जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो अब गए हुए हैं, दुबई गए हुए हैं। उन्होंने कोई सुमित फाइनेंस मिनिस्टर की कोई इस तरह की हुई है जिसमें गवर्नमेंट समिट दुबई में आ जाएंगे। तो ये हम कभी कम्पीट नहीं कर सकते। हम अभी तक यहाँ पे है कि फाइनेंस को कैसे इकट्ठा किया जाए और जिसमें आपके रिसोर्सेज ही नहीं है, आपके पास एक इंटरनेट ही कंट्रोल नहीं हो सका। आप खुद एक प्राइम मिनिस्टर हो के आप जो है ना VPN के साथ ट्विटर चला रहे हैं। तो आप मतलब अपने वहाँ पे तो इस तरह IT में वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। आपके पास इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, आपकी यूथ मर रही है। ठीक है, वो काम करने के लिए बैठे हुए हैं, उनसे काम ही नहीं हो रहा। वो कहाँ से इनकम जनरेट करेंगे, कहाँ से आपका रेवेन्यू बनेगा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कि हमारे मुल्क में पेपाल नहीं है। जो ऑनलाइन बच्चे जो फ्रीलांसिंग करते हैं वो दूसरे कंट्रीज में अपने अकाउंट बनाते हैं, फिर इनको डेरम और कमीशन देते हैं, अपना पैसा इतना जाए। आपको नहीं लगता कि ये भाई सोमालिया में पेपाल है और हमारे पास वो VPN लगा के पेपाल के अकाउंट लड़कों ने बनाए हुए हैं, हमने देखे। हाँ, वो 2 दिन बाद सस्पेंड हो जाते हैं। वही वो जितना है इलीगल है, काम इलीगल ही हो रहा है। कोई काम भी
एजेंट्स बिठाओ तो अपना कमीशन लेते हैं। आपका कोई पाकिस्तानी लीगल काम कर ही नहीं रहा। ये मोदी जो आप जब इसकी गवर्नमेंट आई थी इधर अपनी उसने गवर्नमेंट संभाली, उसने काफ़ी डेवलपमेंट की अपने कंट्री में। अब वो अब कह रहे हैं कि जो डिफेंस उसकी है वो इंक्रीज़ कर रहा है अपने डिफेंस सिक्योरिटी को। और इंडिया के यही जो मेन जो चीज़ है ना, इंडिया यही चाहता है लेटेस्ट जो उसके पास टेक्नोलॉजी आए और वो डिफेंस के लिए यूटिलाइज़ करे। और अगर वो डिफेंस में ज़्यादा यूटिलाइज़ करेगा तो इसमें पूरे कंट्री का बेनिफिट होगा। कंट्री उस मेन उनका यही पर्पज़ है कि अपने मुल्क में जो डिफेंस है उसको इंक्रीज बिल्कुल। और अगर ट्रम्प की बात करें तो उन्होंने भी मोदी साहब को जब कॉल की थी यही कहा था कि इंडिया को अपनी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द अमेरिका से जो है एयरक्राफ्ट खरीदने चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पे हम पाकिस्तान में खड़े हैं, पाकिस्तान के डिफेंस को इस वक्त डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरफ हम रशिया से डिफेंस खरीद रहे हैं, अमेरिका से खरीद रहे हैं, चाइना से खरीद रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान भी है। पूरी दुनिया में अगर देखा, जैसे इंडिया ऑलरेडी बहुत कुछ बना रहा है, खरीद भी रहा है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के भी पेंडिंग है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट जो है बड़े सक्सेसफुल हो गए हैं। डिफेंस बजट पूरी दुनिया का बड़ा तेजी से इंक्रीज कर रहा है और हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात होगी कि IMF का लोन भी हम ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूती से होल्ड किए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। डिफेंस जो मेन चीज़ होती है ना कंट्री की, वो डिफेंस ही होता है। हाँ। अगर डिफेंस उसका अच्छा है तो वो कंट्री सेफ है। हाँ। अगर डिफेंस उसका वीक है तो वो कंट्री सेफ नहीं है। क्योंकि आपने देखा लास्ट हमने जो हमारी काफ़ी वार हुई है इंडिया के साथ, तो उसमें मेन चीज़ जो हमने इस्तेमाल किया है वो डिफेंस है। डिफेंस की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और जो हम अपने यूटिलाइज करते हैं अपने कंट्री पर, वो फ्यूचर में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। हर कंट्री जो है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ चल रही है और इंडिया में हम वो कॉम्पिटेंस देखते हैं ठीक है। कि वो एक बड़े इकानमी रखता है, साथ ही अगर उन्हें शामिल किया तो हम उसके लिए वैल्यूएशन करते हैं। अच्छी बात है। इंडिया और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कैसे देखते हैं? दुनिया में आजकल जो लोग हैं वो नेशनल इंटरेस्ट को देख के सामने जाते हैं। अब पाकिस्तान में अगर वो कॉम्पिटेंस नहीं है या दूसरी कंट्री में और इंडिया में है तो वो जा सकते हैं जहाँ भी चाहे। फ्रांस के साथ अगर वो बनाते हैं तो अच्छी बात है, वो बना रहे और एक अच्छी नज़र से हम देखते हैं। हाँ, ठीक हो गया। और इसके बाद मोदी साहब अमेरिका भी तो जा रहे हैं ट्रम्प से मिलने। तो जाना चाहिए, उनका नेशनल इंटरेस्ट होगा। और मैंने पहले भी कहा है कि इंडिया में हिम्मत है, ताकत है और ठीक है, पैसे भी हिम्मत है, है, ताकत है, पैसा भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, एग्री हो गया। इंडिया ने ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। इंडिया इससे पहले भी जो है ना अपने यानी कंट्री की तरक्की के लिए बहुत बड़े बड़े इकदाम करता रहा है। AI जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो बड़ी यानी उरूज पर है, ठीक हो गया। तो इंडिया हमेशा यानी आगे रहा है, उसने अपने आगे मुस्तकबिल का सोचा है। तो चूँकि AI की इस वक्त बड़ी धूम मच रही है पूरी दुनिया के अंदर, तो इसलिए इंडिया उनके पास गया है और जो भी मुतालबात हुए, जो भी उनका माहिदा होगा वो उसको कामयाब करेगा। क्योंकि इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी में बड़ा नाम कमाया है। और फॉरेन पॉलिसी में कैसे इंडिया ने रशिया के साथ भी कारोबार किया है, यानी बिज़नेस किया है, अमेरिका के साथ भी कर रहा है और उसने यानी और भी बहुत सारे फ्रांस के साथ कर रहा है और भी बहुत सारे ममालिक हैं जिनके साथ उसने किया है। इससे पहले भी करता रहा है, यानी बिज़नेस करता रहा है। अब बिज़नेस कैसे हुआ, फॉरेन पॉलिसी उसने यानी उसकी पहले थी, उसने एतमाद कायम किया, यानी धोखा नहीं किया, एतमाद कायम किया है। तो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी बेहतरीन रही है, इस वजह से वो हमेशा कामयाब रहे। मतलब अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किसी को दोस्त कह देती है तो वो दोस्त ही है, और अगर किसी से कट ऑफ कर देती है तो वो कट ऑफ रहती है। मतलब फॉरेन पॉलिसी बहुत मजबूत है। अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बड़ी वीक है ना। अब पंजाब के अंदर वो जो स्मोक की वजह से वो हुआ था, धुआं हो गया था, लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन के लिए इनकी पॉलिसी क्या थी, यानी ये लाहौर के लिए पॉलिसी है। क्या किया, पॉलिसी उनकी चेक करें, खोखा बंद कर दिया है 8 बजे और रेस्टोरेंट बंद कर दिया है 10 बजे। उनसे कौन सा धुआं निकल रहा था? यानी आप लाहौर के अंदर स्मोक को कंट्रोल करने के लिए इनकी पॉलिसी, गाड़ियां नहीं फॉरेन रोकी पॉलिसी और क्या खाने होगी? वाले पॉइंट जो है, यानी फिर फॉरेन पॉलिसी क्या होगी? फॉरेन पॉलिसी इसलिए इनकी यानी पॉलिसी अंदर की बड़ी कमज़ोर है, अंदरून मुल्क की बड़ी कमज़ोर है। तो फॉरेन पॉलिसी और फिर अगर किसी के साथ इन्होंने मुआहदा किया तो हमेशा धोखा किया। तो भारत का ये सिलसिला नहीं, भारत ने जब किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया तो वो मजबूत किया, अपना भरोसा कायम किया, और ये भरोसा खुद कायम करना होता है। पाकिस्तान ये कायम करने में हमेशा नाकाम रहा है। हाँ जी, तो जैसा कि हमने देखा कि लोगों की इस बारे में क्या राय है, तो लोगों का मानना है कि इंडिया की फ्री फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, इसलिए इंडिया के लिए काफ़ी इजी हो जाता है दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड, बिजनेस और कोई भी डील कर पाना। और इसी का रिज़ल्ट है कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है और वर्ल्ड में इंडिया का नाम हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शामिल होने के लिए गए हैं। ये अच्छी बात है कि भाई चलो वो कुछ तो कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए, जहाँ वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। लेकिन डिफरेंस देखिए कि भाई एक कंट्री के पीएम हैं वो AI से रिलेटेड डील्स कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम हैं वो फाइनेंस पर ही अटके हुए हैं अभी तक। पाकिस्तान की गवर्नमेंट अभी AI से कोसों दूर है, वो अपने लोगों को इंटरनेट तक की भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, यहाँ तक कि पेपाल जैसी सुविधा भी नहीं है पाकिस्तान में। दूसरी तरफ इंडिया है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट कर रहा है और डिफेंस पर भी काम कर रहे हैं वो। तो पाकिस्तान में
एआई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है पाकिस्तान के बारे में, ट्रस्ट इश्यू। मतलब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट्स को ब्रीच करती है, ट्रस्ट को तोड़ देती है एकदम। मतलब दूसरी कंट्री, यही कारण है कि जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं या गवर्नमेंट है वो उन पर विश्वास ही नहीं कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।